Welcome back, all dear student. Today we are going to start a new topic. Name is discovery of proton. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर हम लोग चाहे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस की बात करें तो बात वही है। एनोड रेस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एनोड रेस की डिस्कवरी ही क्या होगी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कैथोड रेस मतलब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज कैथोड रेस कैरी नेगेटिव चार्ज, हेयर प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई एनोड रेस कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। देखिए, क्योंकि ये सारी फंडामेंटल पार्टिकल हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर के, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रोटॉन के बारे में। तो देखो प्रोटॉन में क्या होता है, बहुत सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है इसके अंदर। अगर मैं इनिशियली बात करूं तो गोल्डस्टीन जो है, गोल्डस्टीन इन 1886 में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ था। और गोल्डस्टीन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इन्होंने थिंक आउट किया कि अगर किसी भी चीज के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, और एटम क्या है? न्यूट्रल है। एटम क्या है? न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल है और उस पर नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा चार्ज होगा जो इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो नेगेटिव चार्ज है तो दूसरा कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कुछ चीजें पहले ही प्रोस्पेक्ट के अंदर ला करके उसमें प्रपोजल डाला गया था, ठीक है, और फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप स्टार्ट किया गया। देखो, तो गोल्डस्टीन की अगर हम बात कर रहे हैं 1886 की अगर, तो देखो इसमें क्या चीज ली गई थी? सेम एक्सपेरिमेंट है जैसे उन्होंने एनोड रेस पे किया था, पर थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना है हमें यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे इसको हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ, ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या लेनी है? परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड लेनी है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक ऐसी इलेक्ट्रोड लेंगे जिसमें क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लेंगे? वहां पर देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो वहां पे हम क्या ले रहे थे भाई? एक तरफ इलेक्ट्रोड ये वाली नेगेटिव वाली, एक तरफ पॉजिटिव वाली। तो यहाँ पे हमें उससे पहले ही क्या लगानी है? कैथोड रेस की, जो हमारे पास जो भी आपके पास इलेक्ट्रोड है वो यूज करनी है, ठीक है। तो देखो हम लोग को ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, ये परफोरेटेड कैथोड हो गई। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या कैरी करेगा? नेगेटिव, एनोड कैरी करेगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से भी हम लोग बात कर लें कि भाई ये कनेक्ट हम लोगों ने कर दिया, और ये हमारे पास कौन सा हो गया? ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, और इसको हम जनरली क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा? इस पॉइंट पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, जो किस मेटेरियल की बनी होती है? जिंक सल्फाइड की। ये क्या हमारे पास? फ्लोरोसेंट स्क्रीन किससे बनी होती है? ये जिंक सल्फाइड से। मतलब कोई भी रेज अगर इस पे स्ट्राइक करेगी तो ये ग्लो करेगी, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि रेज आई है यहाँ पर। अब देखो अब क्या होगा इसके अंदर? ये पूरे की पूरी जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये क्या है हमारे पास? डिस्चार्ज ट्यूब। और ये हम लोगों ने क्या ले रखी है? बैटरी है हमारे पास ये। और एक यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? वैक्यूम क्रिएट करवाएंगे, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सिस्टम ले लिया। अब क्या करने वाले हैं? देखो जैसे जैसे आपका लो प्रेशर होगा, इसमें क्या होगा? लो प्रेशर। कोई भी गैस यहाँ पे फिल है, लेट्स टू कंसीडर हाइड्रोजन गैस इसके अंदर फिल है, तो क्या होगा? जैसे जैसे लो प्रेशर होगा तो कंडक्टेंस स्टार्ट हो जाएगी। अगर कंडक्टेंस स्टार्ट होगी तो ये तो गैसेज है, क्या है? ये गैसेज मॉलिक्यूल है। तो कंडक्टेंस अगर स्टार्ट होगी तो क्या होगा? ये रेज जो है कैथोड रेज इस साइड ट्रेवल करेंगी, एनोड की साइड ट्रेवल करेंगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगी? ये रेज किस पे टकराएंगी? ये किस पे टकराएंगी? हाइड्रोजन पे। और जैसे ही हाइड्रोजन पे ये रेज टकराएंगे तो यहां से क्या होगा? आयंस क्रिएट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? नॉकआउट होंगे। और इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे तो ये गैसियस आयन जो है वो यहां से पास करते हुए कहां पे टकराएंगे? इस पॉइंट पे। इस क्या बोल देते हैं? कैनाल रेज भी बोल देते हैं, कैनाल रेज। क्योंकि ये इस पॉइंट में से स्पेस में से निकल निकल के आ रहे थे, इनको क्या बोल देते हैं हम लोग? कैनाल रेज बोल देते हैं, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे जब क्या होगा, ग्लो करेगा, जैसे ग्रीन ग्लो हुआ है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से स्ट्राइकिंग का पता लग गया कि यहाँ से क्या हो रही है, कोई ना कोई चार्ज आयंस आ रहे हैं, तो वो उन पे चार्ज क्या होगा, उन पे चार्ज इसका अपोजिट चार्ज होगा, मतलब कि क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, और ये सारा का सारा सेटअप किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज के बारे में। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज में देखें तो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। एनोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी तो कोई भी चीज अगर साइड में है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने रखा है तो उसकी शेडो आगे बनेगी। अगर शेडो बन रही है रेज के अंदर, जैसे हमने रेज ट्रेवल की और आगे उसकी शेडो बन रही है, ठीक है, तो समझ लेना वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है वो रेज। ठीक है, सेकेंड बात आती है एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, अगर मान लो मैंने कोई भी जैसे फैन लगा दिया या कोई भी व्हील पेडल वगैरह लगा दिया बीच में किसके, डिस्चार्ज ट्यूब में, तो रेज अगर ट्रेवल करेंगी तो उससे टकराएंगी। ठीक है, टकराएंगी तो क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर वो रोटेट करेगा इट मींस यहाँ पे क्या है, मटेरियल हो गया कोई ना कोई, क्योंकि टकराने से क्या हुआ, ये रोटेट करने लग गया। अगर ऐसी प्रॉपर्टी अगर हमें ऑब्जर्व होती है तो वो क्या होगा, एनोड रेज, वो प्रूफ कर देगा एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। तो ये सारे की सारी चीजें जो हम स्टडी कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल हैं, और ये सारी चीजें जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात की कि शेडो बनेगी कि नहीं बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। ठीक है, जो पेडल है वो रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, अगर रेस ट्रेवल कर रही है और रेस स्ट्राइक करेंगी तो वो क्या करेगा, रोटेट भी करेगा। एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। इसका एविडेंस देने के लिए हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट जैसे मान लो कर लेते हैं, जो आपके पास गिवन है एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्रूफ करना है, तो हमने यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोड लगा दिया। जैसे मान लो ये रेज जा रही है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये रेज यहाँ पे जाने की बजाय यहीं पर रोटेट कर जाए, मतलब इस साइड डिफ्लेक्शन शो कर जाए, तो क्या होगा, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस साइड मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की साइड मूव करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ द चार्ज। ये भी प्रॉपर्टी देखो काफी सिंपल है ये, देखो द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल कंसिस्टिंग द एनोड रेज इज ऑल्सो फाउंड टू बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ली है, हाइड्रोजन ली है, तो जैसे स्ट्राइकिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नॉकआउट होंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुए तो दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे किसी भी गैस के ऊपर। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होंगे उतने ज्यादा क्या आएंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, कितना पॉजिटिव चार्ज आना है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कौन सी गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले रखी है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है the mass of the particle consisting the anode rays is also found to be different for different gases taken in the discharge tube. However, the value is nearly equal to the, मतलब कहने का मतलब कि किसी भी तरह की आप डिस्चार्ज ट्यूब लेते हो, लेकिन जब वैल्यू फाइंड आउट की गई तो वो नियरली क्या थी, सेम। तो वो क्या था, मास की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो E अपॉन में E/m का रेशियो, E/m का रेशियो क्या फाइंड आउट किया गया था, 9.58 इंटू 10⁴। और चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे या एक मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें चार्ज की तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो रिजल्टेंट हमारे पास मास क्या आया प्रोटॉन का, 1.67 10⁻⁻24। इसको अगर हम इसमें लिखें केजी की टर्म में तो 1.67 10⁻⁻27 केजी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो प्रोटॉन के बारे में हमें डिफाइन करना है, तो प्रोटॉन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग मास नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम एंड कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो प्रोटॉन को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का क्या मीनिंग है वो देखिए, एक बार बैकवर्ड्स ने दी थी ये और 1896 में बताया था इसके बारे में। देखो, रेडियो एक्टिव इज द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब होता है लगातार एमिट करना, ठीक है, ऑफ रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट,
like radioactive element, uranium, radium, etc. The element emitting such radiation, जो ये एलिमेंट रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब देखो इसके बारे में कि भाई अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सारी चीजें ध्यान से देखो। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना है, एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम व्हाट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, गिवन बाय बैकवर्ड्स इन 1896 में। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या लिया, इसके अंदर हम लोगों ने लिया ये एक ही लेड ब्लॉक ले लिया, एक लेड ब्लॉक शीट ले ली। लेड ब्लॉक के अंदर हमने एक गैप रखा और उस गैप पे क्या रख दिया है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट जिसमें से रेडिएशंस एमिट हो सकती हैं, लाइक रेडियम, यूरेनियम। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, क्या क्या अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मान लो यहां से अब क्या होगा, रेडिएशंस निकलेंगी। ये लेड ब्लॉक हमने क्यों लिया, लेड ब्लॉक हमने इसलिए लिया क्योंकि लेड ब्लॉक क्या करता है, जैसे यहां से रेडिएशंस निकलेंगी, अब ये रेडिएशन जो निकलेंगी ना, तो लेड ब्लॉक जो साइड में डिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होती हैं उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो जैसे ही ये रेडिएशंस निकलेंगी तो इसमें क्या होगा, हमने आगे क्या लगा रखी है, फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है, फोटोग्राफिक प्लेट है। कुछ तो इस साइड मूवमेंट कर जाएंगे, कुछ इस साइड मूवमेंट कर जाएंगे और कुछ सीधे जाएगी रेस। अब देखो हमने क्या किया भाई, इस साइड हमने क्या लगा दिया, जैसे नेगेटिव प्लेट लगा दी, और इस साइड हमने क्या किया, मान लो पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, जो नेगेटिव की तरफ मूवमेंट हो रही है, ये कौन सी रेज है, ये अल्फा रेज है। ठीक है, इस साइड मूवमेंट कर रही है वो क्या है आपके पास, बीटा रेज या बीटा पार्टिकल आप बोल सकते हो। ठीक है, और बीच में कौन सी रेज है, गामा रेज। ठीक है, किस पे ऑब्जर्व की जा रही है, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे। अब ऐसा ऑब्जर्व क्यों हुआ कि भाई अल्फा रेज नेगेटिव की तरफ क्यों मूव करी, क्योंकि अल्फा रेज पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। बीटा रेज पॉजिटिव की तरफ क्यों मूवमेंट करी, क्योंकि बीटा रेज पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो होते क्या है, वो अल्फा पार्टिकल एक हीलियम एटम को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट क्या होता है, मास यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, अल्फा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो बीटा पार्टिकल कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बीटा पार्टिकल है और ये कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है। तो इस तरह से रेडियोएक्टिविटी फिनोमिना को ऑब्जर्व किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में 1913 में मोज़ले इन अवर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन दैट न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें क्या है, वो प्रोटॉन है। क्या है वहां पे, प्रोटॉन। तो अकॉर्डिंग टू मोज़ले जो मास है ना, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये चीज कहां तक वैलिड थी, सिर्फ हाइड्रोजन तक वैलिड थी। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। तो इसमें ये बता सकते हैं लोग भाई प्रोटॉन किसके इक्वल है, मास के इक्वल है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, इसके अंदर सिंगल प्रोटॉन है। लेकिन जब प्रोटॉन्स अगर डिफरेंट होंगे तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसमें नेक्स्ट क्या हुआ था भाई, रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने कहा कि भाई प्रोटॉन है, तो फाइनली ये कंक्लूड किया गया कि मास जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, मास इक्वल आ जाएगा प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन के। लेकिन फिर भी काफी साइंटिस्टों ने इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर हम बात करें तो काफी साइंटिस्ट आए और देखो एक कंक्लूजन ये निकाला गया है यहाँ पर कि भाई हमारे पास मान लो जैसे हम लोग एक वेट ले लेते हैं यहाँ पे और इस तरह से अगर हम लगाएं तो ये हीलियम एटम है। हीलियम एटम में आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, और मास नंबर कितना होता है इसका, 4। तो हीलियम एटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया भाई दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 हाइड्रोजन एटम।
किसके इक्वल होगा, 2 हाइड्रोजन एटम के। तो ये कंसिडर कर लिया गया कि भाई ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। हीलियम किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 2 हाइड्रोजन के इक्वल, बट ऐसा नहीं था। कंक्लूड किया गया कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हीलियम है, हीलियम जो है उसके अंदर 4 मास नंबर होता है। तो 4 मास नंबर है तो 1 2 3 और 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 4 हाइड्रोजन एटम, नॉट 2 हाइड्रोजन एटम। तो इसका मास किसके बराबर होगा, 4 हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा। तो इसी चीज से फाइनली एक बात निकल के आई थी कि यहाँ पर आपके पास कोई अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एंड देन एक्सपेरिमेंटल स्टडी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर 2 साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, बोथे एंड बेकर। तो बोथे एंड बेकर ने 1930 में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, 1930 में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। और उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, एक गामा रेज पास की, गामा रेज पास की और पैराफिन यूज किया। क्या यूज किया था, पैराफिन वैक्स। और यहां से एक आयनाइजेशन चैम्बर यूज किया, आयनाइजेशन चैम्बर। तो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली यहां से निकलते गए। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया क्योंकि गामा रेज की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, इन 1932 जेम्स चैडविक परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू बोथे। जो बोथे ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। बोथे ने भी बेरिलियम किया था, इसने भी बेरिलियम पे किया था। देखो, परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन लाइट एलिमेंट like boron and beryllium by bombardment of fast moving alpha particle, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। तो देखो क्या किया था इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, बेरिलियम है। बेरिलियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 4, और ये क्या है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है 4, और मास नंबर क्या होता है ये। और एक अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइकिंग की गई और रिजल्टेंट हमें क्या मिला। देखो, अल्फा पार्टिकल मैंने बताया आपको क्या होता है, हीलियम एटम, हीलियम एटम के इक्वल होता है। तो देखो यहां से अगर हम बात करें, अगर मैं इसमें लिख दूं, ठीक है, तो 4 और 9 कितना हो गया, 13, 13 से बन गया 1 कार्बन, ठीक है। और 1 जो मास नंबर है वो अलग हो गया, 12 हो गया, 12 कार्बन बन गया। और 12 का 2 प्लस में 4 कितना हो गया यहाँ पे 6। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ये कंपोजिशन आया। इसी को ही क्या बोला गया, न्यूट्रॉन, कैरी नो चार्ज, मास इक्वल टू प्रोटॉन। मास किसके इक्वल था, इसका प्रोटॉन के इक्वल था। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया बाय जेम्स चैडविक। देखिए, बोरोन का जो मास नंबर है कितना, 11, ये +5 हो गया। और अगर हम हीलियम एटम की ही बात करें, मतलब अल्फा पार्टिकल की बात करें, तो रिजल्टेंट कितना हो गया। अगर हम नाइट्रोजन को लेकर के बात करें तो 14 प्लस में 1 and 0। तो ये क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, न्यूट्रॉन। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद बताया जो न्यूट्रॉन है वो किसके इक्वल होता है, मास उसका किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। और जो आपके पास न्यूट्रॉन का मास इक्वल टू होगा किसके, प्रोटॉन के, और उसमें चार्ज कुछ भी नहीं होता है, कैरी नो चार्ज।